सर क्लियर है? क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर क्लियर है आवाज तो, ठीक है, ओके। वीडियो भी क्लियर है। ठीक है बेटा, देखो आगे। तो आप ये देखो, सिलेंडर की हमने बात की थी। तो सिलेंडर में हमने दो तरह का एरिया देखा था, एक तो कर्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से हमने बात की अगर क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड भी इसी तरीके से था। इसमें भी हमने दो तरीके के एरिया देखे थे, एक कर्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया था और टोटल सरफेस एरिया था। देखो बेटा, कर्ड सरफेस एरिया कब निकालते हैं? जिसमें हम सिर्फ कर्ड पार्ट का एरिया या फिर साइड्स का एरिया कवर करते हैं, टॉप का और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं करते। इसमें भी टॉप का और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो चार दीवारों का एरिया बनेगा, जिसको कहेंगे कर्ड सरफेस एरिया। इसमें भी हम, इसमें टॉप तो है ही नहीं, टॉप तो एक पॉइंट है। अगर बॉटम का एरिया नहीं ऐड करेंगे तो ये किसका एरिया हो गया? बॉटम का एरिया ऐड नहीं करेंगे तो ये किसका एरिया हो गया? सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया बचेगा। अच्छा, अगर मैंने टॉप का और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड कर लिया तो वो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अब आप इसमें देखो, स्फीयर में तो एक ही फेस है, वही कर्ड है, टॉप बॉटम कुछ है क्या इसमें? स्फीयर में टॉप और बॉटम होता है क्या? नहीं होता। तो अगर इसमें एक टॉप या बॉटम जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही फेस है, तो वही इसका सर कर्ड है, आवाज वही नहीं आ रही इसका बिल्कुल भी। नहीं आ रही। आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। सर क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। सर आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, करूं मैं स्टार्ट आगे? अब हाँ सर, बारी है, क्लियर आ रही सर। ठीक है। यस सर। यस सर। देखो अब, तो बेटा फेसेस कितने हैं इसमें? सिर्फ एक ही फेस है। तो यहाँ पर टोटल भी वही है, कर्ड भी वही है। तो हम हेमिस जो स्फीयर है उसमें हम कर्ड सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे, हम उसका क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। और वो किसके इक्वल होता है बेटा? 4πr² के इक्वल होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है? 4πr² के। ठीक है, याद रखें इसमें कभी भी कर्ड सरफेस एरिया की बात हमें नहीं करनी है। अगर कोई बोले कर्ड सरफेस एरिया तो भी आपको क्या ही फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है, क्योंकि स्फीयर में फेस एक ही है। ठीक है, अगर इसके लिए एक एक्टिविटी है, इसका जो फॉर्मूला है उसको करने के लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि आप इस पे मान लो क्या करो, एक कील लगा दो इस तरह से, और उस पे है ना, आप स्फीयर पे धागा बांधना शुरू कर दो। पूरे स्फीयर पे क्या बांधना शुरू कर दो? धागा लपेटना शुरू कर दो। मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, तो आपने पूरे स्फीयर पे क्या लपेट दिया? धागा लपेट दिया। ठीक है, अब उस धागे को आपने निकाला और उससे क्या बनाए? इस रेडियस के सर्कल बनाने शुरू कर दिया। मतलब इस तरह से धागे को बाउंड करना शुरू कर दिया, इस तरह से। ठीक है, और कितनी रेडियस तक करते गए? जब तक रेडियस आर नहीं हो गई तब तक इसको इस तरह से करते गए। तो जितना धागा आपने इसको कवर करने में लिया ना, उससे इस तरह के बेटा कितने सर्कल बन जाएंगे? 4 सर्कल्स बन जाएंगे। कितने सर्कल बन जाएंगे? 4 सर्कल्स बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि एक सर्कल में मैंने जो धागा लपेटा वो कितना एरिया कवर कर रहा है? इस सर्कल के एरिया के बराबर। और सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। और ऐसे कितने सर्कल बन पाएंगे इस धागे से? 4 सर्कल बन पाएंगे, इसलिए इसका एरिया कितना हो गया? 4πr²। तो ये थी इसके लिए एक एक्टिविटी जो हमने की। ये एक, अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्फीयर का? 4πr² हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। मैंने क्या करा, मैंने इसको बीच में से ऐसे काट दिया, डायमीट्रिकली ऐसे है, मैंने इसको काट दिया। काटने पे बेटा इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, जैसे घर में बोल होता है, बोल कटोरी होती है, उस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। हाँ। कट करके ये इस तरह से हो जाएगा, दो हिस्सों में यूं डिवाइड हो जाएगा। अब ये, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा बेटा? हेमिस्फीयर।
रेडियस इसकी भी क्या होगी, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी r, और इस हेमिस्फेयर की हाइट कितनी हो जाएगी, इस हेमिस्फेयर की हाइट हो जाएगी बेटा, ये भी क्या हो जाएगी r हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक हेमिस्फेयर की हाइट भी क्या हो जाएगी r, और इसकी रेडियस क्या है अगर r है तो। और अगर मैं स्फेयर की हाइट की बात करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके Diameter. डायमीटर के इक्वल, यानी कि 2r। 2r ठीक है, अगर रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो गया 2r हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की रेडियस r हो गई। अब इसमें हेमिस्फेयर में कितने फेस हो गए, देखो हेमिस्फेयर में अब 2 फेस हो गए, एक तो ये कर्व फेस और ये हो गया एक इसका टॉप, हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि हेमिस्फेयर में 2 फेसेस हो गए, 2 फेसेस हो गए। तो अब हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की भी बात करेंगे और टोटल सरफेस एरिया की भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्फेयर में सिर्फ हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, जबकि हेमिस्फेयर में हम कर्व और टोटल दोनों एरियाज की बात करेंगे। अब आप देखो कर्व सरफेस एरिया पे आते हैं बेटा, तो पूरे स्फेयर का क्या था एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने इसको 2 टुकड़ों में काट दिया, तो 2 टुकड़ों में काट दिया तो एरिया भी क्या हो गया हाफ हो गया। अगर मैंने पूरे स्फेयर का हाफ कर दिया तो एरिया भी क्या हो जाएगा स्फेयर का हाफ हो जाएगा। पूरे स्फेयर का 4, आधे का 2, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फेयर का, तो आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आधे जो हेमिस्फेयर है उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करें इसके टोटल की, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे भाई, कर्व सरफेस एरिया तो है 2 पाई आर स्क्वायर। अब साथ में अगर टोटल निकालना है तो मुझे इस टॉप का एरिया और ऐड करना पड़ेगा। अब आपके घर में जो कटोरी है उसका टॉप किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, किस शेप का होता है बेटा, सर्कुलर शेप का। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस 2 पाई आर स्क्वायर में हम क्या ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर क्या बनाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बना देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमने 3 फॉर्मूले सीखे, एक तो हमने सीखा बेटा, एक तो हमने क्या सीखा, Curved surface area of hemisphere and total surface of टोटल hemisphere. सरफेस एरिया total ऑफ, surface area of hemisphere, curved surface Total- area of hemisphere, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये आ 2 गया pi r आपके पास square, 2 pi r पाई आर square. स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपके पास आ 3 गया बेटा pi r pi r square. पाई आर। क्लियर है इतनी बात, Yes, ये sir. फॉर्मूला आपको समझ में आ गए। yes sir, Yes, sir. ठीक है, अब इस पे बेस हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा चलो साथ ही साथ है ना वॉल्यूम का और फॉर्मूला बता देता हूँ। ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस कितनी है बेटा r। R. तो आप देखें इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, okay sir, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होगा 4 बेटा pi 4/3 pi r 4/3 cube, पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें भाई इसको भी फॉर्मूले के वेरिफिकेशन के लिए एक हमारे पास एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी है कि आप है ना बेटा ये बैकग्राउंड में आवाज किसके पास से आ रही है, म्यूट म्यूट करो माइक को मेरी मीटिंग चल रही है। बेटा, ये माइक म्यूट करें एक बार जिसके पास से भी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। देखो ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है आपके पास सिलेंडर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से, मतलब इतना पानी से भरा हुआ कि अगर आप इसमें टुकड़ी डालते हैं ना तो पानी क्या करेगा बाहर आएगा, ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है यहाँ पर सर ये किसने की आवाज आ रही है, म्यूट करो आप उसको। बेटा ये कौन है, माइक को ऑफ करे अपने, म्यूट सर आप ही कर दो, फिर आप बोल नहीं पाओगे कुछ भी, कुछ सर भी फिर डाउट आप डाउट बाद में पूछ लेना पढ़ाने के बाद। यस सर आप अब नहीं आ सबको रही है, म्यूट कर दो सर सबको। अब नहीं आ रही, कोई बात नहीं। सर आप निहारी रहने। हाँ देखो अब क्या करेंगे कि एक कंटेनर ले लेते हैं दूसरा और उसमें इस सिलेंडर को डाल देते हैं, ठीक है, Yes, ताकि sir. पानी बहे तो वो इस कंटेनर में दूसरे कंटेनर में क्या हो जाए इकट्ठा हो जाए। मैंने इस सिलेंडर को इसमें डाल दिया,
अब क्या किया कि मैंने ये स्फीयर r रेडियस का स्फीयर इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही मैं इस स्फीयर को इसमें सिलेंडर में डालूंगा तो पानी क्या आएगा, इससे बाहर निकलेगा और बाहर निकल के वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इस डिश में। ये जो कंटेनर है दूसरा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं क्या लूंगा, अब मैं लूंगा एक मेजरिंग सिलेंड्रिकल जार। ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंड्रिकल जार है, मतलब ये मेजर कर सकता है। इस पे ऐसे नंबर लिखे हुए देखा होगा आपने लैब्स वगैरह में। ठीक है, इन पे नंबर लिखे हुए होते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना वाटर। तो ये जो पानी बह करके इस कंटेनर में इकट्ठा हुआ है ना, इसको मैं क्या करूंगा, इसमें जार में डाल दूंगा। जार में डालने से क्या हुआ कि जो पानी है ना, मुझे पता चल जाएगा इस पानी का वॉल्यूम कितना है। और ये पानी का वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्फीयर को ही सिलेंडर में डालने से पानी क्या आया है, ओवरफ्लो किया है। ठीक है भाई, जितना पानी ने जगह घेर रखी थी उतनी जगह आप किसने घेर ली, स्फीयर ने। यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम और जो ये पानी ओवरफ्लो किया है इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर। तो मेरे को ये पता चल गया कि इस मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से कि पानी का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इस फॉर्मूले की हेल्प से इस स्फीयर का फॉर्मूला सॉरी वॉल्यूम फाइंड करूंगा। ठीक है, मेरे को रेडियस पता होगी इसकी, तो मैं इस रेडियस को पता होगी तो मैं इस फॉर्मूले से इसका वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा। तो बेटा इस फॉर्मूले से जो वॉल्यूम आएगा और यहां से जो मेरे को वॉल्यूम मिलेगा वो दोनों क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो यहां से क्या होगा, मेरे फॉर्मूले का वेरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर हुई बात आपको? रिपीट करना सर। रिपीट ये था बेटा, देखो ये था मेरे पास एक, मेरे को क्या करना है, मेरे को इस स्फीयर का वॉल्यूम रेडियस आर है, स्फीयर की रेडियस क्या आर है, इसका वॉल्यूम मैंने बोल दिया 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, यस सर। अब मेरे को वेरिफिकेशन ये करना है कि फॉर्मूला मेरा करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक पानी से भरा हुआ सिलेंडर ले लिया। ठीक, पूरा पानी से भरा हुआ है, अगर आप इसमें कुछ भी डालते तो पानी ओवरफ्लो करेगा। फिर मैंने एक दूसरे कंटेनर में सिलेंडर को रखा और उसमें ये स्फीयर क्या कर दिया, डाल दिया। स्फीयर डालने से क्या हुआ, पानी ओवरफ्लो किया। हाँ यस। जो पानी ओवरफ्लो किया वो इसमें कंटेनर में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। अब इस पानी को मैंने इस सिलेंडर में डाल दिया, यस सर। मेजरिंग सिलेंडर। तो मुझे पता चल गया कि इस पानी का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, स्फीयर और अब मैंने इस स्फीयर का वॉल्यूम फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लिया और वो दोनों वॉल्यूम क्या आएंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगे। तो यहाँ से मेरे फॉर्मूले का क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ओके तो सर। ये तो था Yes. स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अगर ये स्फीयर की बजाय क्या हो, हेमिस्फीयर हो, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, स्फीयर की बजाय क्या हो, हेमिस्फीयर। तो भैया सीधी सी बात है, देखो अगर पूरे का 4/3 है तो आधे का क्या होगा, वॉल्यूम का आधा कर दो। हाँ 4/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, समझ आ गई बेटा बात आपको? Yes, sir. अब आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। बेसिक तो यही था, फॉर्मूले हमने देख लिए। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, सर आपकी वीडियो ही नहीं आ रही मुझे। कौन यारी, नाम बताए अपना। सर मेरे पास बेटा भी नाम नहीं आ बताओ रही। एक बार। हाँ तो नाम तो बताओ एक बार, जतिन। अब देखो एक बार, अब आ रही है? नो सर नहीं आ रही। नहीं आ रही है? नो सर। क्लियर आ रही है बिल्कुल। सर बिल्कुल क्लियर है। एक मिनट आ जाएगी सबके पास सर अभी। आ गई आ गई सर आ गई। आ गई सबके पास? यस सर। यस सर। हाँ गुड। अब इस पे बेस बेटा हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे रेडियस दी हुई है स्फीयर की और उसका वॉल्यूम भी फाइंड करो और उसका सरफेस एरिया भी फाइंड करो। तो फाइंड द सर नहीं आ रही। अब आ रही है सर, आ रही है। रुको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कौन सा क्वेश्चन? ऑफ अ स्फीयर। बुक में नहीं मिलेगा बेटा,
find the volume and surface area of a sphere whose radius is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्या कह दिया कि एक स्फेयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करो जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फेयर दे रखी है आपको, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप फाइंड करो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अभी फॉर्मूला देखा था हमने, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7, तो आर का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 को 22 से करो तो 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एक चीज तो हो गई, अब वॉल्यूम और फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई 22/7, रेडियस इज 7। 410.66 क्या कह रहे हो 410.66 वॉल्यूम 4 हाँ निकाल भी लिया इतनी जल्दी, 410.66 वेरी गुड। 7 7 जा 49 को 22 से करेंगे, 22 9 जा कितना हो गया 198, कैरी किया 19, 22 4 जा कितना हो गया 88 और 19 कितना हो गया 107 और इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब 4 से, तो 4 8 जा 32, कैरी किया 3 एंड 4 7 जा 28 एंड 3 31 एंड 4 1 जा 4, तो 4312/3 सॉल्व कर ले इसको। 3 1 जा 3 कितना बच जाएगा 13, 3 4 जा 12 1, फिर 3 3 जा नो सर 1437 1437 1/3 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। Yes. ठीक है, तो हो गया एक क्वेश्चन समझ में आया आपको कि अगर आपको रेडियस दी हुई है स्फीयर की तो आप उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ओके सर। आगे देखते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करो whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब रेडियस नहीं दी सीधी, स्फीयर का क्या दे दिया सरफेस एरिया दे दिया और वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का find फॉर्मूला the क्या होता volume है of a sphere whose surface area is 154। कौन बोल रहा है ये, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 है, पाई है, लेकिन आर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या आर नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा आर। अब ये आर कहाँ से फाइंड करें बेटा, सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे आर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इसका फॉर्मूला ये कितना दे रखा है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। अब देखो 4 इंटू पाई इज 22/7, रेडियस आपको फाइंड करनी है इक्वल्स टू 154। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 154 इंटू 4 इधर आके 1/4, 22/7 इधर आके 7/22, 22 7 कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये रह गया आपके पास 7 इंटू 7/4। इसको आप क्या लिख सकते हो 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, और ये 7 इंटू 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ Yes, से sir. रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई बेटा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई स्फीयर की 7/2 सेंटीमीटर। बस अब रेडियस आ गई तो वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया आपके पास 4/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया 2 11। ठीक है, अभी और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा 4 पूरा। ठीक है,
अब 7 7 539 11 9 539 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। और चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। 3 1 जा 3 2, 3 7 जा 21 1 और 3 6 जा 18, यही होगा। 3 1 जा 3 3 जा 2 29, सॉरी 29, तो 3 9 जा 27 और ये सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। क्लियर हुई बात आपको? सर। हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ था और वॉल्यूम पूछा गया था। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा गया था। तो क्या करा हमने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमें पता है, वॉल्यूम तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि रेडियस नहीं है, तो सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस निकालना कहां से निकालेंगे, या सरफेस एरिया दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ आपको 154। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें 4 है, पाई है, 154 बराबर में है ही, आर सिर्फ अननोन है। हमने ये क्या सर आपकी वीडियो और आवाज दोनों नहीं आ रही। यस सर। बिल्कुल भी नहीं आ रही कुछ भी नहीं आ रहा। सर, नथिंग इज कमिंग। कहाँ गए? खाना खा। रवि किरण तू चुप रहे। सर का होमवर्क ये रहेगा कि आपको कल, ठीक है, मतलब Yes, sir. कल आपको करनी है 13 पॉइंट कौन सी 4 और 13.8। होमवर्क क्या रहेगा, एक्सरसाइज 13.4 एंड 13.8 कंप्लीट करनी। कौन सी करनी, 13.4 एंड 13.8। और कल इसके 13.4 और 13.8 के डाउट पूछे जाएंगे आपसे क्लास। कौन कौन से सब्जेक्ट के डाउट ना, कौन कौन से एक्सरसाइज के डाउट पूछे जाएंगे, 13.4 और 13.8। 13.4 एंड 13.8 कर लेंगे आप दोनों एक्सरसाइज के। काफी कुछ क्वेश्चन करवा दिए मैंने, काफी क्वेश्चन करवा दिए, को आप अटेम्प्ट करेंगे और जो भी डाउट आए उसको डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट से सभी बच्चे अटेंडेंस दे देंगे फटाफट से, ठीक है? बताओ। यस सर। बोलो। अभिषेक, आदित्य, अमन, अनमोल, अवि, देवादित्य, ईवा, क्या बात है, सब गए क्या यहाँ पे छोड़ छाड़ करके? नो सर। नो सर। अभी तो कोई नहीं आया ना। गौरव, गौरव, हर्ष, हर्षित, हर्ष है भी और बोल नहीं रहा बेटा अटेंडेंस, क्या बात है? हर्ष बेटा एक बार सारे अपने माइक को है ना अनम्यूट करो। कर लिया।